बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कहते हैं कि कमर्शियल सी आर रीडर इज़ शोन एट फिगर 15.12। ये ठीक है, ये कमर्शियल यूज़ होता है। कुड बी मिस्टेकन फॉर अ डे लाइट फिल्म प्रोसेसर। ठीक है, जो हमारे पास डे लाइट फिल्म प्रोसेसर होते हैं बिल्कुल उसी की तरह बना हुआ है। ठीक है, हाउएवर अ डे लाइट फिल्म प्रोसेसर इज़ बेस्ड ऑन द वेट केमिस्ट्री प्रोसेसिंग। ठीक है, लेकिन जो डे लाइट पे जो काम करते हैं ना फिल्म प्रोसेसर, वो हमारे पास उसके अंदर वेट केमिस्ट्री यूज़ होती है। वेट केमिस्ट्री का मतलब है कि उसके अंदर डार्क रूम यूज़ होता है, मैनुअल सिस्टम, वो कन्वेंशनल रेडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, उसके अंदर हम जाकर जो रेडियोग्राफ बनता है उसको डार्क रूम में लेकर जाते हैं, उसके अंदर टब के अंदर जाकर वो उसको डिप करते हैं, फिर पाउडर डालते हैं, और वो सारे जो केमिस्ट्री है ना वो उसको कहते हैं वेट केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन उसके अंदर वेट केमिस्ट्री थी, लेकिन ये जो सी आर रीडर है ना इसके अंदर वेट केमिस्ट्री नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि ये बना तो हमारे पास डे लाइट फिल्म प्रोसेसर की तरह है, लेकिन इसके अंदर वेट केमिस्ट्री नहीं है, वो सिर्फ वेट केमिस्ट्री डे लाइट फिल्म प्रोसेसर के अंदर है। ठीक है, वेट केमिस्ट्री मतलब डार्क रूम यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके अंदर डार्क रूम यूज़ नहीं होता। अब कहता है कि द सी आर रीडर रिप्रेजेंट द मैरिज ऑफ द मैकेनिकल, ऑप्टिकल एंड कंप्यूटर मॉड्यूल्स। इस सी आर रीडर के अंदर ये तीन मैकेनिज्म होंगे, मैकेनिकल होगा, एक ऑप्टिकल होगा, ठीक है, एक आगे आएगा कंप्यूटर कंट्रोल आएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ने लगे हैं मैकेनिकल। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ कि द व्हेन द सी आर कैसेट को हम इमेजिंग प्लेट भी कहते हैं, इमेजिंग प्लेट को हम आई पी कहते हैं, आई पी स्टैंड फॉर इमेजिंग प्लेट। ठीक है, कहाँ पर लिखा हुआ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। ये हमारे पास है इमेजिंग प्लेट है। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास आती है इमेजिंग प्लेट है। ठीक है, ये इमेजिंग प्लेट है। जिस तरह हमारे पास रेडियोग्राफ सिंपल लेते हैं ना तो कैसेट के अंदर होता है, तो ये भी सेम कैसेट की तरह बनी हुई है। ठीक है, इमेजिंग प्लेट ये होती है। ठीक है, ये जो मैडम ने पकड़ी हुई है एक ने, ये इसको कहते हैं इमेजिंग प्लेट। ठीक है, तो कहता है कि व्हेन द सी आर कैसेट या इमेजिंग प्लेट इज इंसर्टेड इनटू सी आर रीडर, इस सी आर रीडर के अंदर जब ये प्लेट हम डाल देते हैं, ठीक है, तो तब क्या होता है कि द इमेजिंग प्लेट इज़ रिमूव्ड। तो तब हमारे पास रिमूव्ड मतलब सरकना शुरू हो जाती है। ठीक है, ऐसे पड़ी थी, मैंने डाली। ठीक है, अब यहाँ पर से ये सरकना शुरू हो जाएगी, ऐसे ऐसे। ये पूरा पेज है ना इमेजिंग प्लेट। ठीक है, ऐसे सरकते मतलब रिमूव मतलब है कि आगे सरकना शुरू हो गई है। ठीक है, द आई पी इज़ रिमूव्ड एंड फिटेड टू द प्रिसीजन ड्राइव मैकेनिज्म, और ऐसे सरकते सरकते हमारे पास ड्राइव मैकेनिज्म के अंदर चली जाती है। ठीक है, वहाँ पर ड्राइव मैकेनिज्म स्टार्ट होता है ये सरकने के साथ साथ। ठीक है, द ड्राइव मैकेनिज्म मूव द इमेजिंग प्लेट कॉन्स्टेंटली एंड स्लोली। ठीक है, आराम आराम से देखो, उसको कॉन्स्टेंटली मूव करता है। ठीक है, इस तरह कॉन्स्टेंटली स्लो मूव करेगा स्लोली, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं स्लो स्कैन। ठीक है, अलॉन्ग द लॉन्ग एक्सिस हमारे पास होते हैं दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्सिस हमारे पास इस तरह होता है और वाई एक्सिस हमारे पास इस तरह होता है। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि देखो आगे मैं दिखाता हूँ, वैसे पिक्चर के हिसाब से तो एक्स एक्सिस हमारे पास ये होना चाहिए ना, और वाई एक्सिस हमारे पास ऐसे होना चाहिए था, जैसे ये रेज ऊपर से आ रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये इमेजिंग प्लेट हमें 2D में दिखाई गई है। ये जो नीचे पड़ा हुआ है ना, ये असल में लॉन्ग एक्सिस है। ये लॉन्ग एक्सिस जो है ना, ये वाई एक्सिस वाला है। ठीक है, ये जो लंबा नीचे पड़ा हुआ है ये तिर गया हुआ है। ठीक है, ये लॉन्ग एक्सिस है इसका। ठीक है, वाई एक्सिस ये है इसका, असल में ये वाई एक्सिस है, नज़र एक्सिस आ रहा है लेकिन है ये वाई एक्सिस। ठीक है, सी आर रीडर के अंदर, और जो ये इसका पोर्शन है ना, ये वाला, ये जो एरो गया है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो कहता है कि जब ये इमेजिंग प्लेट रिमूव होती है तो आराम आराम से ऐसे सरकना शुरू हो जाता है। देखो इमेजिंग प्लेट ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, एक मिनट रुको, हाँ देखो, इमेजिंग प्लेट ट्रांसपोर्ट मतलब ये नीचे देखो किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है ना, ये इमेजिंग प्लेट किसी चीज़ के ऊपर पड़ी है ना, यहाँ से सरकना शुरू हो जाएगी इस मूवमेंट में, लॉन्ग एक्सिस के थ्रू ये मूव करना शुरू हो जाएगी। देखो आराम आराम से मूव करते 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 ऐसे जाएगी ना, तो इसको कहेंगे हम स्लो स्कैन। ठीक है, तो ड्राइव मैकेनिज्म क्या करता है कि इमेजिंग प्लेट को कॉन्स्टेंटली स्लोली मूव करता है, इसको कहते हैं स्लो स्कैन अलॉन्ग द लॉन्ग एक्सिस या वाई एक्सिस ऑफ द इमेजिंग प्लेट। आप कहते हैं कि स्मॉल फ्लक्चुएशन इन द वेलोसिटी कैन रिजल्ट इन द बेंडिंग आर्क इफेक्ट्स। कहते हैं कि अगर इस स्लो स्कैन में से थोड़ी सी स्पीड हम ज़्यादा कर दें या कम कर दें तो हमारे पास वो क्रैश कर देगा। ठीक है, आर्क इफेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, सो द मोटर ड्राइव मस्ट बी एब्सोल्युटली कांस्टेंट, तो वो हमारे पास कांस्टेंट स्पीड से जाएगी। ठीक है, वाइल द आई पी इज़ बींग ट्रांसपोर्टेड इन द स्लो स्कैन, जब डायरेक्शन कहता है कि स्लो डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा था वो। ठीक है, तो क्या होता है कि डिफ्लेक्शन डिवाइस सच एज द रोटेटिंग पॉलीगॉन, ऊपर से रोटेटिंग पॉलीगॉन मैंने देखा था, रोटेटिंग पॉलीगॉन जो ऑसिलेटिंग पॉलीगॉन, तो क्या होता है कि आर ऑसिलेटिंग पॉलीगॉन डिफ्लेक्ट्स द लेजर बीम बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द आई पी, दिस इज द फास्ट मोड स्कैन। ठीक है, अब इधर बताता हूँ, एक है स्लो स्कैन, एक है फास्ट मोड स्कैन। ठीक है, दो मोड्स है। ठीक है, एक है स्लो मोड स्कैन, एक होता है फास्ट मोड स्कैन। एक हमने इमेजिंग प्लेट को
CR रीडर के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है, तो वो स्लो लॉन्ग एक्सिस यानी वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस का वाई एक्सिस ये है, ठीक है, ये नहीं है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो लॉन्ग एक्सिस के थ्रू वाई एक्सिस से ये थोड़ा थोड़ा सिरकना शुरू हो जाती है, मूव होना शुरू हो जाती है ड्राइव मैकेनिज्म में। इसको कहते हैं हम स्लो स्कैन, ठीक है। और इस स्लो स्कैन होते 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 हमारे पास ऊपर जो ऑसिलेटिंग मिरर या रोटेटिंग पॉलीगॉन है ना, वो इस लाइट को डिफ्लेक्ट करता है, मतलब आगे से मोड़ देता है, तिरछा करता है। तो ये हमारे पास लाइट ऊपर से नीचे ऐसे पड़ेगी ना, इस इमेजिंग प्लेट के ऊपर पड़ेगी ना, तो इस इमेजिंग प्लेट के ऊपर जिस तरह पड़ती है इसको कहते हैं फास्ट स्कैन, ठीक हो गया। अच्छा, इसको फास्ट स्कैन कहते हैं। फास्ट, ये दो चीज़ें याद रखो कि जो स्लो स्कैन है वो हमारे पास वाई एक्सिस में आएगा, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है। स्लो स्कैन हमारे पास वाई एक्सिस में आएगा, इस तरह जो मूवमेंट होती है, ठीक है। और इसके अंदर हम रेड लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है, रेड लाइट याद रख लो, ठीक है, इधर नहीं लिखा हुआ लेकिन रेड लाइट यूज़ करते हैं। और जो फास्ट स्कैन है, जो लेज़र लाइट की डिफ्लेक्शन की वजह से उस इमेजिंग प्लेट के ऊपर रेज पड़ी थी लेज़र लाइट वाली, ठीक है, वो हमारे पास एक्स एक्सिस के पिक्चर में हमारे पास उल्टा दिखाया गया है। एक्स एक्सिस ऐसे होता है लेकिन दिखाया वाई एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो फास्ट स्कैन हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर होगा और उसके अंदर ग्रीन ब्लू लाइट यूज़ करते हैं। और स्लो स्कैन हमारे पास वाई एक्सिस के अंदर है और ये हमारे पास रेड लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आगे मैंने लिखा भी हुआ, ठीक है, कि ये जो हमारे पास ये जो लाइट यूज़ हो रही है, ठीक है, ये वाली, ये यहाँ से हम जो लाइट यूज़ करेंगे इसके निकलने से, ठीक है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे हम कौन सी लाइट यूज़ करते हैं, हम ग्रीन ब्लू लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस में हमारे पास रेड लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। अब कहता है कि द ड्राइव मैकेनिज्म आर कपल टू द लेज़र बीम इन अ ब्लैंक ड्यूरिंग रिट्रेस्ट, ठीक है। ये मैं बाद में पढ़ता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है।